हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ चला। तो मैं टालिन से जा रहा हूँ विलियांडी। विलियांडी के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। तारतू और पारनू, ये दो जो शहर हैं उसके बीच में स्थित है विलियांडी। तो दोस्तों, विलियांडी सिटी जो है तो कभी आबाद था और बहुत ही नाम था, लेकिन विलियांडी शहर को और विलियांडी गढ़ को, किले को, क्योंकि एक राज्य था पूरा, तो उसको बर्बाद करने में सबसे जो अहम भूमिका थी तो वो 4 कंट्रीज की थी: जर्मनी, पोलैंड, लाटविया और रसिया। 1211 शताब्दी के आसपास लोगों के आक्रमण शुरू हुए और समय समय पे इन्होंने किले को और शहर को बर्बाद करना शुरू किया। कई बार शहर बर्बाद हुआ, आबाद हुआ, लेकिन लास्ट में 1511वीं शताब्दी में पोलैंड और रसिया का जब भारी युद्ध हुआ तो उसमें पूरी तरीके से विलियांडी राज्य, सिटी, सब कुछ तबाह हो गया। जो बचा खुचा, जो यहाँ तक कि विलियांडी का किला पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया रसिया के द्वारा। तो विलियांडी पे सभी ने जुल्म किया, चाहे वो रसिया हो, लाटविया हो, पोलैंड हो या जर्मनी हो। तो आज मैं विलियांडी जा रहा हूँ और वहाँ का कैसल और कुछ और भी जगहें आसपास दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। मेरी ये पहली जर्नी है, मुझे भी वहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत वहाँ के बारे में मैंने जाना वो आपको बता दिया। इस शहर का, गढ़ का, राज्य का उदय हुआ था 1200 शताब्दी में, 1200 और उस समय तो ये न केवल इस्टोनिया की बल्कि पूरे यूरोप की आर्थिक राजधानी बन चुकी थी। सारा व्यापार यूरोप से रसिया और रसिया से आगे के मुल्कों के साथ में विलियांडी के द्वारा होता था। यहाँ तक कि विलियांडी ऐसा केंद्र बन गया कि जर्मन से आने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी या यूरोप के दूसरे कंट्री, फ्रांस, नीदरलैंड, अलग अलग देशों के जो व्यापारी थे वो रसिया जाते थे तो वो विलियांडी में ही ठहरते थे। एक प्रकार से वो आर्थिक केंद्र बन गया विलियांडी। जैसे कि अभी वर्तमान में सिंगापुर एक छोटा सा एक देश है, बावजूद इसके एक बिजनेस हब है सिंगापुर। ठीक उसी तरह से 1200 से 1250 के बीच में बहुत ही तरक्की हुई थी और ये पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो गया था आर्थिक केंद्र के तौर पे, आर्थिक राजधानी के तौर पे। तो विलियांडी की जो बर्बादी, पूरी तरह से बर्बादी की शुरुआत हुई है 1470 में बर्बादी की शुरुआत हुई और 1481 में रूस के इवान ने पूरी तरीके से विलियांडी को, विलियांडी शहर को, विलियांडी एक जो छोटा सा एक राज्य के तौर पे था उसको, और विलियांडी किले को, विलियांडी हिल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया 1481 में। और 1560 में रूस के कनेज एंडी कुर्बस्की की सेना ने जो कुछ थोड़ा बहुत बचा भी था विलियांडी को, उसको बिल्कुल मटिया मेट कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और 1783 ईस्वी तक विलियांडी एक, ना कोई कानून था, ना कोई व्यवस्था थी, ना कोई संभालने वाला, ना कोई
हुक्मरान था, बस मनमानी ही मनमानी थी। सभी ने जमकर लूटा था, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो पोलैंड के पोलिश लोग हों, या लाटवियन लोग हों, या रसियन लोग हों। सब लोगों ने तबाह करने में विलियांडी को अपना पूरा योगदान दिया। बात केवल विलियांडी की नहीं है, बल्कि इस्टोनिया में जो भी छोटे छोटे राज्य थे, नगर थे, शासक थे, किले थे, गढ़ थे, दुर्ग थे, उन सभी को कब्जा करने में, बर्बाद करने में, लूटने में न जर्मनी ने कसर रखी, न पोलैंड ने, न लाटविया ने, और ना ही रसिया ने, और ना ही डेनिश लोगों ने। सभी लोगों ने जमकर लूटा एस्टोनिया को, पूरे एस्टोनिया को। बात केवल विलियांडी की नहीं है, पूरे एस्टोनिया को जमकर लूटा। एस्टोनिया शुरू से ही बड़े बड़े कंट्रीज के शोषण का शिकार होता रहा। जो मूल एस्टोनियाई थे, इतने सीधे, इतने सज्जन थे कि पूरे यूरोप में एस्टोनियन के जैसे कोई नहीं थे, और बहुत ही सुंदर। आज भी एस्टोनियन जो लोग हैं ओरिजिनल, उनकी खूबसूरती आप बाहर देख लें, अधिकतर मॉडल्स आपको मिलेंगे वर्ल्ड वाइड, वो एस्टोनियन मिलेंगे। एस्टोनिया के लोग बहुत ही खूबसूरत न केवल हुआ करते थे, बल्कि आज भी होते हैं। और अधिकतर मॉडल्स आप वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे, जो फेमस मॉडल्स हैं, चाहे वो पुरुष हों या स्त्री हों, वो अधिकतर आपको एस्टोनिया के ही मिलेंगे। एस्टोनिया पहले से ही बहुत समृद्ध था, हर प्रकार की संपदा थी यहाँ पर, और यहाँ के लोग इतने अच्छे थे, इतने खूबसूरत और दिल के साफ सुथरे सज्जन थे कि सभी ने उसका फ़ायदा उठाया, सभी ने लूटा, जम के लूटा। तो आज मैं इस ट्रेन से आप लोगों को विलियांडी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं उस ध्वस्त किले की याद ताज़ा कर सकूं, वहाँ के बारे में कुछ दिखा सकूं, बता सकूं। तो चलते हैं विलियांडी। तो इस समय मैं ट्रेन में हूँ, तो मैं अपने कैमरे की आँखों से आपको इस समय बाहर का क्या सीन है वो भी दिखाना चाहूँगा। तो ठीक है, अब मैं कैमरा घुमा रहा हूँ बाहर की तरफ।
तो दोस्तों विलियांडी में पहुंच चुका हूं और इसी ट्रेन से मैं आया हूं। अब चलता हूं बाहर। तो आप देख सकते हैं ये है विलियांडी और ये है विलियांडी का रेलवे स्टेशन। तेरे WC टॉयलेट या लेफ्ट साइड ओके। मैक्सिमा है, मैक्सिमा। So this is a maxima. So friends, right now I am here in Viljandi. So the city name is Viljandi and today I am here. I would like to explore this city. This is my first time. My first journey for this city. I have no idea where should I go, what should I see, no proper idea. और ये क्या है कुछ आइडिया नहीं है। ट्राई करता हूँ पूछने की। ये लकड़ी की चिप्स है। दिस इज चिप्स ऑफ wooden chips. Where they are using I have no idea, but ये
This wood, this chips is with oil. तेरे Old Town, Vannalina, Vannalina, Vannalina. Vanalinna. Yeah, Vanalinna. this way. Ja. Okay, okay, Kiski ja. Joo, etä. okay. Aita, aita, Ja, aita. ja. Old Town. Yeah, 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 yeah. Aita, aita, aita. I have taken out my mask because I am not looking here, no one using mask. So if I go any mall or any public place, then I will use. But right now I think not need. So Vilayandi is like a hill station. So there is not like a it is a hill station, I think. And this is a river which is coming from this side. I think it should be river. Yes, of course. This is the river. And the water is coming from this side, maybe. So the source of coming the water is this side. It's very beautiful place.